फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजिटल ट्रेनर है जिस पर हम आईसी यूज़ करते हैं और इस पर हम काउंटर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये +5 वोल्ट इसका जो फ़ोन नंबर है वो +5 हो रहा है। वीसीसी है ये, वीसीसी फ़ोन नंबर, पिन नंबर 4, आईसी कौन सा 7473 JK फ्लिप फ्लॉप। इसमें 2 मास्टर स्लेव हैं, ठीक है ना। 2-6 इसकी क्लियर है, क्या है 2-6 क्लियर। क्लियर क्या होता है, अगर इसे हाई करें फ्लिप फ्लॉप इनेबल काम करेंगे, अगर लो कर दें क्लियर को फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाएंगे। इसे हम हाई इधर से कर लेते हैं 2-6, ये 6 और ये 4 के साथ हाई। दोबारा समझा देते हैं। +5 वोल्ट, पिन नंबर 4 आईसी, Pin number 4 we will count from left side. लेफ्ट साइड। 4. इसका आईसी नंबर है, कोड नंबर है 7473। इसमें 2 मास्टर स्लेव डाले हुए हैं। इसमें मास्टर स्लेव क्या होता है, ये जब हम 1-1 टॉगलिंग कंडीशन करते हैं ना उस वक्त इसको हम उसी कंडीशन को इसमें काउंटर में डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब इसका ग्राउंड जो है मेरे पास वो है ग्राउंड लेवल। किधर है ग्राउंड इसका? ग्राउंड log in वाला चलो log in। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा मॉड 4 काउंटर में हमने पढ़ा था, कर रहे थे और इसको हमने करना है। इसमें जो आईसी इस्तेमाल किया गया है 7473। बाकी ये सर्किट लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मकसूद आपको कर देते हैं। जी मकसूद। ये 7473 आईसी है। इस पे पिन नंबर 4 पर हमने वीसीसी अप्लाई की हुई है, पिन नंबर 11 पर ग्राउंड अप्लाई किया हुआ है, पिन नंबर 12 पर आउटपुट है Q0, पिन नंबर 9 पर है Q1। 2 आउटपुट हमने बाहर निकाल दी, 12 और 9। ये अब काउंटर बना रहे हैं, डिज़ाइन कर किया हमने इसको, ठीक है ना। अब 2-6 क्लियर इनपुट है, इसको हमने 2-6 को कपल करके क्या करना है, हाई रखना है। अगर इसे हाई रखेंगे तो फ्लिप फ्लॉप इनेबल काम करेंगे क्लियर को, अगर लो करें फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाएंगे। अब हम इसमें पल्स अप्लाई कर, ये पल्स एक बार हमने पल्स लो से हाई की तरफ हम पल्स अप्लाई करनी है। पल्स अप्लाई की ये इनिशियल पार्ट है 0-0। हम स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पल्स 1-0, 1-0, फिर दूसरी पल्स अप्लाई करेंगे 1-0-1, फिर 1-1, फिर 0। काउंटर का काम क्या होता है, नंबर ऑफ पल्स को काउंट करवाता है या इसको रिकॉर्ड करता है। ये आपके पास मोड, इसे हम 2 बिट काउंटर भी कहते हैं, मोड 4 काउंटर भी कहते हैं, रिपल काउंटर भी कहते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं। ओके, करेंगे उस पर भी हम वैसे अप्लाई करेंगे। पिन नंबर 4 पर वीसीसी, पिन नंबर 11 पर ग्राउंड। ठीक है, 2 चीज़ हमने कर ली, 8, 9, 10, 11, 11 ग्राउंड है, ठीक है। फिर इसी पर हम 12 पर आउटपुट निकालेंगे, Q0, Q1, Q2। ये मेरे पास Q2 आ गई। अच्छा, फिर इसी तरह क्लियर टू क्लियर कपल करेंगे इसकी, 2-6, 2-6, ये 6 और ये 2 क्लियर कपल हो गए। क्लियर पहले हाई है, मेरे को हाई रहेगी। अच्छा, इसकी आउटपुट 9 नंबर से 12 की एक ही तरफ आएगी आउटपुट, 1 नंबर पर। कहाँ पर? इसके दूसरे आईसी की क्लॉक पर। ये क्लॉक आ गई। अच्छा, अब दोबारा समझा देते हैं। दूसरा हमने आईसी यूज़ किया, इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, क्योंकि हम इसको 3 बिट या मोड 8 काउंटर कहते हैं। 3 पर 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा, उस 0 से 7 तक काउंट करवाएगा। अब हम इसके क्या किया, इसकी वीसीसी और ग्राउंड अप्लाई किया हमने, फिर हमने 12 से आउटपुट निकाली हमने, 2-6 को हमने कपल किया हुआ, हाई किया हुआ पहले भी, 2-6 क्लियर को हाई रखना आपने। अच्छा, इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक, इसीलिए इस वजह से हम इसको रिपल काउंटर कहते हैं, यानी इसको कहते हैं जी डिले काउंटर भी कहते हैं, या इसकी प्रोपोगेशन डिले टाइम। अगर 1 फ्लिप फ्लॉप 10 नैनो सेकंड लेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप 30 नैनो सेकंड लेंगे, इसे हम डिले काउंटर भी कहते हैं। अब देखें, इनिशियल पॉइंट 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 इसलिए इसको 8 मॉड एक मॉड 8 कहते हैं, क्योंकि ये 8 इसमें 8 पल्स से यूज़ किया हमने, जैसे 8 पल्स को रिकॉर्ड किया हुआ है, यस, ठीक है ना, या ये इसने रेट किया है, जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। पहले 12 से, फिर अब 9 से भी अगले फ्लिप फ्लॉप जो अगला ऐसी यूज़ किया हमने, वो हम इधर निकाल लेते हैं। 4 आउटपुट निकालें, कितनी? 4 आउटपुट निकालेंगे, 4 आ गए भाई, 4 4 नंबर, चलो अच्छा। अब इसकी आउटपुट किसकी? दूसरे फ्लिप फ्लॉप की 12 नंबर पर, दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 12 नंबर पे, 12 नंबर पर और क्लॉक 5 नंबर पर, उसकी आउटपुट उसकी क्लॉक, उसकी आउटपुट उसकी क्लॉक, ठीक है। फिर 2 6 कपल, जैसे हमने पहले किया था, इसकी क्लियर और उसकी क्लियर कपल कर दिया आप, 2 6 2 6 2 6 हाई के रखिए आपने। बात है 3 बिट काउंटर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो कंडीशन है हम वो चेक कर लेते हैं, हम कितने पल्स से यूज़ करवाएंगे, पल्स से 8 यूज़ होंगे इसमें। अब देखें आप 1, अब स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल पॉइंट, अब पल्स अप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मॉड 8 हम आपको बता रहे हैं कि मॉड 8 काउंटर आपने कैसे डिज़ाइन किया वो आपने कर लिया, हमने वीडियो उसकी बना लिया, आपको सेंड कर देंगे। अब हम मोड 8 बना लिया, मोड 4 बना लिया, अब हम मोड 16 करेंगे, मोड 16 की तरफ जाएंगे। मोड 16 क्या होता है? 4 आउटपुट निकालेंगे हम, Q0 Q1 Q2 एंड Q3, इसकी 4 कंडीशन होगी, ठीक है। इसे आप ये 16 पल्स को रिकॉर्ड करेगा। हम पहले बता चुके हैं कि काउंटर का काम असल क्या होता है कि नंबर ऑफ पल्स को काउंट करवाता है, या रिकॉर्ड करता है, या रीड करता है, या इवेंट्स को तादाद को काउंट करता है। इसका आपको फार्मूला पता है कि 2 की पावर n होता है, ठीक है ना। अब हम काउंट की तरफ जाएंगे, इनिशियल पॉइंट छोड़ दिया, पल्स अप्लाई करेंगे 1 1 0 0 0, दूसरी पल्स, सेकंड पल्स 0 1 0 0, सेकंड पल्स 1 1 0 0, फोर्थ पल्स 0 0 set and the reset, 4 number and 5 1 0 1 1 0 1 0, 6 pulse 0 1 1 0, 7 pulse 1 1 1 0, 0 0 0 1, 8 pulse using. Number 9 1 0 0 1, band number decimal equal to 9, 10 pulse 0 1 0 1, 11 pulse 1 1 0 1, band number equal to 11 decimal number, 12 पल्स अप्लाई किया हमने 0 0 1 1, 13 पल्स 1 0 1 1, इसकी टेबल हम आपको बता रहे हैं। अब मेजर भी कर लेंगे, आप देख बुक में भी देख सकते हैं आप। 14 पल्सेस 0 1 1 1, 15 पल्स 1 1 1, सब हाई की तरफ चले जाएंगे। अगर ये 1 1 कंडीशन आ रही है 4 पल्स पर, ये 1 1 1 इक्वल टू 15 के इक्वल होगा डेसिमल नंबर। अब देखिए 16 पल्स आप यूज़ करेंगे रीसेट की तरफ, सारी सेट रीसेट हो जाएगी, रीसेट 0 0 0 0। ये अगर दोबारा इसे काउंट करवाएंगे फिर रीसाइकिल में दोबारा काम करेगा। ये तो
ठीक, ये मतलब कंप्लीट वो बाइनरी जो नंबर नंबर हैं है, उनको कन्वर्ट करके या पल्सेस की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। यानी हमने ये मॉड 16 16 है। इसका असल काम यही होता है कि नंबर ऑफ पल्स को काउंट करवा रहा काउंट होता करवा है। रहा है। अगर ये पल्स के होते हैं और ये positive सर्किट and negative, डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपकी बुक में भी बनी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है। ये लगा के पहले आपको दिखाई दिया कि कैसे लगानी है, उसमें आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। जब भी आपको मौका मिलेगा यहाँ लैब में काम करने का तो यू कैन डू इट विद योर ओन हैंड्स। थैंक यू वेरी मच।